फेसबुक जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे जाके अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया करें। जैसे कि कल एक स्टूडेंट था अली सैयद अली आकाश, तो उनको इशू आ रहा था तो मैंने उनको कमेंट्स में जाके सारा सोल्यूशन बता दिया था। इसलिए अगर आपको भी मसला आ रहा है तो काइंडली ग्रुप में जाके पेस्ट किया करें अपने मसले, तो वहाँ मैं आपकी क्यूरीज को ना रिजॉल्व कर दिया करूँ इंशाल्लाह। ओके लाइबा खालिद, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ये इस मीटिंग के बाद। तो वो हमारा फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे जो असाइनमेंट्स होती हैं वो डेली वहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। कि एक तो ये जो हमने असाइनमेंट देनी, हर क्लास के एंड पे एक असाइनमेंट होती है जो सब लोगों ने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले करनी होती है। तो एक तो असाइनमेंट वहाँ पोस्ट की जाती है। सेकेंड नंबर पर जिन स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती हैं वो वहाँ पे क्यूरीज अपने कोड कर देते हैं और फिर उनके कमेंट्स में मैं आंसर कर देता हूँ। एनीवन, किसी का कोई और क्वेश्चन हो लास्ट क्लास के हवाले से, किसी को कोई बात ना समझ आई हो या कोई सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन में मसला आया हुआ तो वो पूछ ले, तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके फाइन, हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लेंथी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, हम आज मैं आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली मुझे बता दें तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। डन। किसी और को, किसी को स्क्रीन ना नज़र आ रही हो? एनी वन? सब लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है? ओके स्टार्ट करते हैं हम फिर आज फोटोशॉप। पहले मैं 10 मिनट्स क्लास पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपसे 5 मिनट्स लूँगा, तो आप जिनके क्वेश्चंस होंगे, जो क्यूरीज होंगे, वो मुझसे पूछ ले। ठीक है? ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम जो भी काम करना होता है फ़ोटोशॉप में, हम डॉक्यूमेंट में कर रहे होते हैं। फाइल पे जाएंगे, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, न्यू, और यहाँ से हम विड्थ और हाइट डिफाइन करने के बाद रेजोल्यूशन और कलर मोड सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अब हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया हुआ है। ठीक है? एक और चीज़ नोट डाउन कर लें सब लोग कि अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें इमेज हो जाए या शेप हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, उसको जूम इन जूम आउट करने की शॉर्टकट की क्या है? आल्ट, और आपके जो कर्सर होता है माउस का ड्रैग, जो उसका सर्कल होता है मिडल में बिल्कुल, उसको अगर आप घुमाएंगे राइट से अप डाउन करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट होता जाए। एक तो ये। सेकंड, आप यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे ना एक टूल नज़र आ रहा है, ठीक है, जूम टूल, जिसकी शॉर्टकट की है जेड। जेड से जूम टूल आ जाएगा, सिंपल आप यहाँ से ड्रैग करें और जूम इन जूम आउट इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम।
सबसे पहले हम लेयर्स वाले पैनल पे आ देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास फर्स्ट लेयर होती है बैकग्राउंड लेयर, वो आपके पास लॉक होती है। इसका क्या पर्पस होता है कि अगर हम इसको लॉक रखें तो हम जब मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये मूव नहीं हो रही होती, क्योंकि ये हमारे पास लॉक है। अगर हम इसको अनलॉक कर देंगे तो देखिए हमारे पास इस तरह मूव होना शुरू हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हम इसको मूव करें, इसलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट लॉक ही रहने देंगे। ये लॉक और अनलॉक कैसे होती है, यहाँ पे सिर्फ लॉक पे क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगी। अगर इसको आपने लॉक करना है, सिंपल लॉक पे क्लिक कर दो, ये लॉक हो जाएगी। ओके, कल की क्लास में हमने सबसे पहले देखा था एक तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है। हम यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हैं, जिस तरह की चाहें यहाँ पे सिलेक्शन बना के उसमें कलर फिल कर सकते हैं। हमारे पास दो कलर होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर जो ऊपर नज़र आ रहा है और एक होता है बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास नीचे नज़र आ रहा है, रेड कलर। हम इनको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें येलो पर तो हमारे पास इस तरह पैनल ओपन होके आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो कलर चाहें वहाँ पे चूज़ कर लें। अब अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, सिंपल अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है, कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, न्यू लेयर पे काम करूँगा। जो भी काम करना है आपने हमेशा कोशिश करनी है कि न्यू लेयर पे काम करें। ये प्लस के आइकन से न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है, कंट्रोल जी। मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करके सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसमें कलर फिल करना चाह रहा हूँ ग्रीन वाला जो मेरे पास यहाँ पे था। आर्ट बैक स्पेस, हमारे पास कलर ये फिल हो जाए। अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। मैं वापस इसको अनडू कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। मैं जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे वो आप काइंडली 10 मिनट के लिए होल्ड डाउन कर लें। मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं टूल्स, मैं फिर इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक आपकी क्यूरीज क्लियर नहीं होगी मैं नेक्स्ट नहीं मूव करता। ये तो हो गया हमारे पास मार्की टूल। इसके बाद हमारे पास आता है एलिप्टिकल टूल। वो भी सेम ऐसे ही बिहेव करता है कि हम अपनी मर्जी से सिलेक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से सर्कल बना लें जो चाहें। अब इसमें कलर फिल करना है, सिंपल आल्ट बैक स्पेस फिल करें तो इसमें कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। और अगर आपने सिलेक्शन को गायब करना है, कंट्रोल डी प्रेस करें तो आपके पास सिलेक्शन गायब हो जाए। नेक्स्ट टूल हमने देखा था लासो टूल, कि आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें सिलेक्शन बना सकते हैं। और इससे नेक्स्ट हमारे पास टूल था पॉलीगोनल लासो टूल, कि आप सिंपल स्ट्रेट लाइंस में सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही तो आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस कर लेना और जहाँ जहाँ आपने करना है क्लिक, वहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन में आपका वो बनना शुरू हो जाए। जब आप इनिशियल पॉइंट पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक छोटा सा ना सर्कल बनना शुरू हो जाएगा आपके पास। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपकी सिलेक्शन ऑफ हो रही, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया पॉलीगोनल लासो टूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है, वो हमारी पिक्चर के हिसाब से हमें सिलेक्शन करके दे रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर डाउनलोड करूँ, ओके मेरी पिक्चर डाउनलोड हो रही है, मैं थोड़ी देर तक आपको बताता भी हूँ कि पिक्चर कैसे डाउनलोड करनी है और इसको ड्रैग कैसे करके कैसे लेके आना हमारे फोटोशॉप में। अब हम अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये इमेज आ गई, हम क्या करेंगे, कभी भी हम ओरिजिनल इमेज पे काम नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जे, ठीक है। ऑफिशियल लेयर, इसकी फर्स्ट लेयर आई ऑफ कर देंगे। ये जो आपके पास साइड पे नजर आ रहे हैं ना आई, ये क्या काम करती है, आपकी लेयर को हाइड और शो करती है। यहाँ पे हाइड कर दिया, अब ये शो कर रहा है। इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ इस लैपटॉप की, तो क्या करोगे, इसको जूम कर लो और इसको स्लो स्लो इसके पास लेके जाओ तो आपकी इस तरह सिलेक्शन बनती है, उसकी सिलेक्शन कर सकते हो। इस वक्त मैं बिल्कुल रफ सी सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी सिलेक्शन करके कर सकते हैं। ये मेरे पास इस वक्त सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये मेरे पास सिलेक्शन बन गया होगी। इस तरह आप किसी भी आप इमेज में से कोई पार्ट की सिलेक्शन करके उसको उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, क्विक सिलेक्शन टूल काम ये करता है कि हमें ऑटोमेटिकली इजीली हमें सिलेक्शन करके दे देता है। नॉक करो, नॉक नहीं होगा, वो खुला ही नहीं होगा आपसे। ओके मैं दोबारा कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट हमारे पास टूल था क्विक सिलेक्शन टूल।
क्विक सिलेक्शन टूल भी बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन करके देता है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन करके दे रहा होता है। देखिए अब हमारे पास एक सर्कल सा बन के आ रहा है, अगर हम इस सर्कल को छोटा बड़ा करना चाहें, इसको कहते हैं ब्रश साइज। अगर हम इस ब्रश साइज को छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसकी मदद से आप यहाँ पे इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये साइज बिल्कुल छोटा हो गया। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ोगे तो आप साइज को बड़ा कर सकते हो, एक साइज। दूसरा उसकी हार्डनेस, कि आप इसकी हार्डनेस को कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हो। एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आप आल्ट और राइट क्लिक को प्रेस करके अगर राइट से लेफ्ट लेके जाओगे तो साइज छोटा बड़ा होगा, अगर ऊपर से नीचे करोगे तो हार्डनेस कम ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की। अब मैं दोबारा इसकी सिलेक्शन बना रहा हूँ तो देखिए कितनी परफेक्ट सिलेक्शन आ रही है। ठीक है, इस तरह मैं अपने इस लैपटॉप की सिलेक्शन बना ली है और मेरे पास इस वक्त ये सिलेक्शन आ गई हुई है। इस वक्त अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको बाहर निकाल दूँ, अब ये सिलेक्शन आ गई। अगर मैं इसको माइनस करना चाहूँ तो आप क्या करोगे, आल्ट प्रेस करोगे तो आपके पास सिलेक्शन माइनस होना शुरू हो जाएगी। आल्ट से सिलेक्शन माइनस होगी और शिफ्ट से आपके पास सिलेक्शन ऐड होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ऐड ही हो रही होती है, लेकिन अगर ऐड नहीं हो रही तो शिफ्ट प्रेस करके आपके पास सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास लैपटॉप वहाँ से वो निकल गया हुआ है। ठीक है, इस तरह आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की उस पॉइंट में से सिलेक्शन कर सकते हो। ये तो हो गया हमारे पास जब इस तरह की इमेज है। मैं एक और इमेज लेके आता हूँ तो उस पर वर्क करते हैं। अब मेरे पास एक और इमेज आ गई। जो हमारे पास प्रीवियस इमेज थी, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर थे, नज़र आ रहे हैं। वाइट कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, मल्टीपल कलर्स हैं। जब हमारे पास मल्टी कलर्स आ जाए तो आपने क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिंगल कलर आ जाए तो आप क्या करो, सिंपल वन क्लिक से मैजिक वांड टूल आता है, इसकी मदद से आप सिंपल वन क्लिक से सिलेक्शन कर सकते हो। ये नज़र आ रहा है आपको, सिलेक्शन बन रही है हमारे पास, ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है, और आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के बाद, ठीक है, इस तरह आप सिलेक्शन करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप सिलेक्ट इन्वर्स करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो मेरे पास जो उसका बेसिकली पार्ट होगा, इस वक्त मैं ऑरेंज को इसमें से सिलेक्ट करना चाह रहा तो मेरे पास ऑरेंज वाली सारी सिलेक्शन आ गई। अब ये सिलेक्शन इसको मैं डेल कर देता हूँ, ये वाली सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं। इस तरह आप इजीली, अगर आपके पास सिंगल कलर आ जाए तो उसकी हेल्प से आप इजीली सिलेक्शन करके उसमें से पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, दोबारा वापस करता हूँ, मैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। कंट्रोल डी, यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऑरेंज की सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त हमारे पास ये वाली सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास सिलेक्शन होके आ गई, नज़र आ रहा है आप सब लोगों को। अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और कंट्रोल बैक स्पेस, हमारे पास रेड कलर आ गया। अब मैं इस लेयर को अगर इसके नीचे जाऊँ लेके जाऊँ तो हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर था, ब्लू, अब हमारे पास रेड कलर आ गया। इसकी मदद से हम मल्टीपल कलर चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सिलेक्शन टूल। इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉप टूल। अगर हमने कोई भी इमेज को क्रॉप करना हो, जैसे हमारे पास मोबाइल में भी ऐप आ रही होती है कि हम क्रॉप करते हैं किसी भी इमेज को, तो इसकी मदद से हम क्रॉप कर सकते हैं अपने इजीली किसी भी इमेज को। इस वक्त हमने साइज क्रॉप किया, अगर हम इसको दोबारा करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉप हो। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉप टूल है। नेक्स्ट इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है कि हमें कलर की सिलेक्शन करके देता है। इस वक्त बाय डिफॉल्ट हमारे पास फोरग्राउंड कलर में ग्रीन है, बैकग्राउंड कलर में रेड है। अगर हम फोरग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें, मैं चाहता हूँ इसका कलर ऑरेंज कर लूँ ये वाला, अब मैं सिंपल यहाँ से ये करूँगा तो ये रेड हमारे पास येलो कलर बन के आ जाएगा। नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास फोरग्राउंड कलर में येलो आ गया। ठीक है, अगर मैं
सेम ये ऑरेंज वाला कलर करना चाहूँ, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑरेंज कलर नजर आ रहा है आपको, तो ये मेरे पास ऑरेंज कलर आ गया। इस तरह आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वहीं पर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेडियंट टूल। एक तो हमारे पास सिंपल कलर है कि हम अगर किसी कलर फिल करना चाहें हमारी इसमें, हमारे इस जो कैनवस है, तो हम सिंपल आर्ट बैक स्पेस कर देंगे तो हमारे पास कलर फिल हो जाए, कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे तो हमारे पास कलर फिल हो जाए। लेकिन अगर हम इसमें चाहें तो डिफरेंट कलर करना चाहें, तो एक या दो से ज़्यादा कलर जब मिलते हैं तो उनको कहते हैं ग्रेडियंट। एक या दो, दो या तीन, मल्टीपल कलर लेकिन एक से ज़्यादा हो, उनका जब कॉम्बिनेशन होता है उनको कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। अब देखिएगा ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं और ग्रेडियंट कैसे हमारे इस तरह के कलर्स को मिलके वो चीज़ में अप्लाई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टूल नज़र आ रहा है आपको, ग्रेडियंट टूल। ठीक है, ग्रेडियंट टूल की मदद से आप सिंपल यहाँ पे आप ड्रैग करोगे तो आपको ग्रेडियंट वाली फील नज़र आना शुरू हो जाए। नज़र आ रहा है इस वक्त हमारे पास दो कलर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ग्रेडियंट के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट ग्रेडियंट, और हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट आता है, रेडियल ग्रेडियंट, डायमंड ग्रेडियंट, और इसके बाद आ रहा होता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड, और लास्ट में है डायमंड। अगर हम सिंपल यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट में तो हमारे पास इस तरह रिएक्ट कर रहा है। सर्कल ग्रेडियंट में आए तो हमारे पास सर्कल बनाना शुरू कर देगा मिडल में। नज़र आ रहा है बिल्कुल माइनर सा। हम कोई और ग्रेडियंट चूज़ करते हैं, तो जस्ट सपोज हम ये कलर चूज़ करते हैं। नज़र आ रहा है इस वक्त ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। हम यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट चूज़ करके वो हो अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो हमारे पास ग्रेडियंट बन के आता है। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सिंपल मैं ड्रैग कर, ये जो आपके पास ब्लू सी पट्टी नज़र आ रही है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पैनल ओपन होकर आ जाएगा। ये क्या शो करवा रहा है, दो हमारे पास एंगल्स हैं, लेफ्ट एंगल और राइट एंगल। ये दो कलर्स का मिक्सचर है, एक यहाँ पे कलर है और यहाँ पे कलर। अगर हम इसको चेंज करें तो हमारे पास उसका ग्रेडियंट बन जाएगा। हम इस वक्त रेड और ऑरेंज का बना के देखते हैं। ये हमारे पास ऑरेंज आ गया। नेक्स्ट ग्रेडियंट लेते हैं, अब हम इसको बना लेते हैं रेड को, प्योर रेड। अब मेरे पास रेड और ऑरेंज का ग्रेडियंट आ गया, इसको मैं ओके कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास उस जो बार सी नज़र आ रही वहाँ पे रेड और ऑरेंज का ग्रेडियंट आ गया। अब देखिएगा मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो रेड और ऑरेंज की शेड नज़र आ रही। इसकी मदद से आप अपने कोई भी आर्ट वर्क में कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया। ओके, मैं एक और टूल पढ़ा दूँ फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टूल आ रहा है टेक्स्ट टूल। मैं बेसिकली आप लोगों को वो टूल्स करवा रहा हूँ करंटली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी मदद से आप कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हो, बना सकते हो। टेक्स्ट टूल आता है हमारे पास किसी भी तरह के टेक्स्ट को लिखने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमारी ऑनलाइन क्लास। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अब ये मैं सिंपल क्या किया मैंने, कंट्रोल टी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल टी, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से आप किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर इसकी कॉपी बनानी है, आर्ट को पकड़ें और ड्रैग कर लें तो इसकी कॉपी बनना शुरू हो जाएगी। इसकी मदद से आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ टूल्स, टेक्स्ट टूल। यहाँ पे टेक्स्ट टूल आएगा, सिंपल क्लिक करें तो आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जो लिखना चाहें वो आप सिंपल लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑनलाइन, मेरे पास ऑनलाइन टाइप होना शुरू हो गया। अगर आप फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के नेम शो हो रहे होंगे। आप अपनी मर्जी से जो फ़ॉन्ट चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। ये आ गया मेरे पास ऑनलाइन टूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए, आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखते हैं क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट टूल लेता हूँ, इस तरह मैं ड्रैग करके एक सिलेक्शन बना ली है। इसका साइज मैं कर देता हूँ 16 और इनके दरमियान मैं स्पेस कम कर देता हूँ। इनके दरमियान स्पेस कम कर रहा हूँ मैं।
अब देखिएगा अलाइनमेंट किस तरह वर्क कर रही है। अगर हम इसको राइट अलाइन करें, इस वक्त ये राइट अलाइन, अगर मिडल अलाइन कर दें तो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट अलाइन करें, राइट अलाइन, तो हमारे पास ये राइट अलाइन की तरफ हमारे पास टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमारे पास वर्क कर रहा था। अगर हम हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें, टेक्स्ट को आप पहले सेलेक्ट करोगे कंट्रोल ए, और यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लू कलर चूज़ करूँ, अगर मैं ब्लैक कलर चूज़ करूँ तो हमारे पास ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप टेक्स्ट टूल की मदद से अपने टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको टेक्स्ट टूल के बिल्कुल साथ ना ये वाला पैनल सा नज़र आ रहा होगा नज़र, इस पर क्लिक करोगे तो ये पैनल ओपन होकर आ जाएगा। तो ये पैनल देखें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वही चीज़ कि आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हो। अगर आप ये पैराग्राफ देखें, मैं इसमें कम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ स्पेस। ठीक है, तो वह मेरे पैराग्राफ में स्पेस कम ज़्यादा होना शुरू होगी लाइन में। उसके नीचे बिल्कुल आ रहा होता है कि हमारे पास अगर आप फ़ॉन्ट के दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आपके पास फर्दर पैनल्स हैं, उसको देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इस पर आप काम कीजिए तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इस तरह हमारे पास टेक्स्ट टूल काम कर रहा होता है। ओके, मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ क्लास को, आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ और उन क्वेश्चंस के आंसर करके मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा। ओके, एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले, तो मैं ये क्वेश्चन के आंसर्स करके दोबारा कंटिन्यू कर दूँगा वन बाय वन। आई वाला दोबारा कर दें। ओके खान साहब, मैं दोबारा आपको आई वाला दोबारा बता देता हूँ। आई ड्रॉपर टूल नाम है उनका। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है कि हमारे पास कोई भी आपने कलर सेलेक्ट करना हो, सिंपल आप क्या करोगे कि यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करते हो। आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट की है आई। अब मेरे पास फोरग्राउंड कलर में देखिएगा, फोरग्राउंड कलर में ऑरेंज है, बैकग्राउंड कलर में मेरे पास आता है रेड कलर। अब मैं कलर वाइट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ फोरग्राउंड में, मैं डबल क्लिक करूँगा और सिंपल यहाँ पे आई का ये जो आइकन है ये लेके आऊँगा, मेरे पास ये आई आ जाएगा। ठीक है, वाइट कलर। अब देखिए वो ऑटोमेटिकली हमारे पास वाइट आ गया। इस तरह ये आई ड्रॉपर टूल वर्क कर रहा होता है। क्लियर है? किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो टाइप कर दे, अदरवाइज अपने आप को अनम्यूट करके वो पूछ सकता है। ऑल क्लियर? सब लोगों को समझ आ गई हुई है? ओके खंसा, मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में भी बताया था, पहली क्लास में भी बताया था कि हर न्यू लेयर हम क्यों बनाते हैं। अब मैं दोबारा आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि न्यू लेयर हम क्यों बना रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी, मैं यहाँ पे ना आप लोगों को ना एक, अब देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कितनी लेयर्स हैं। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक लेयर है जो मैंने एम्प्टी लेयर क्रिएट की है। मैं एक सर्कल क्रिएट बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया, हमारे पास फर्स्ट सर्कल आ गया। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ आर्ट बैक स्पेस से ऑरेंज कलर फिल कर लिया हो। अब मैं इसी लेयर को क्या करूँगा, मैं इसी लेयर पे बना रहा हूँ यहाँ पे एक और सर्कल। ठीक है, और इसका कलर फिल कर दे रहे हैं कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल जी, और ये मैंने बनाया और मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें कलर फिल कर रहा हूँ मैं ये रेड वाला, कंट्रोल डी। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको मूव करूँ, सिर्फ मैं ऑरेंज कलर के सर्कल को मूव करना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा, अब मेरे पास दोनों मूव हो रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि मैं मूव केला ऑरेंज करवाना चाह रहा हूँ, मेरे पास मूव दोनों हो रहे हैं। क्या वजह बनी, मैंने एक ही लेयर पे दोनों सर्कल बना लिए। इसके बरक्स अगर मैं सेपरेट लेयर पे काम करता तो मैं इजीली मूव कर सकता। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी, और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। अब मेरे पास न्यू लेयर आ गई, दोबारा सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, आर्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब मेरे पास दो लेयर्स हैं और सेपरेट है, मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। ब्लैक को अलग से मूव कर रहा हूँ और ऑरेंज को अलग से मूव। ये फ़ायदा होता है हमारे पास मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करने का। कंसा क्लियर है? समझ आ गई है हम हर दफ़ा न्यू लेयर ही क्यों क्रिएट करते हैं? ओके, मकसूद का क्वेश्चन है कि द पिक्चर पार्ट
that we select from other picture, is it need permission from owner? I want to say about plagiarism. मकसूद, मुझे आपका ना क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने नेट से कोई पिक्चर उठाते हैं और उसका कोई पार्ट जो है ना वो अपने यूज कर लेते हैं अपने लिए, तो क्या ये प्लेजरिज्म में नहीं आता? मतलब कि दूसरों का। मकसूद डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। मैं आपको ना उसी चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रहा था। बस ये मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं, क्वेश्चन ले लो, मैं फिर बताता हूँ। वेबसाइट कुछ हैं फ्री वेबसाइट्स जो हमें अलाउड की जाती हैं गूगल की तरफ से। वहाँ पे आप जो मर्जी काम उठा लो, जो मर्जी पिक्चर उठा लो, वो कॉपीराइटेड फ्री होती हैं। उन पर कोई कॉपीराइट नहीं होता। जो फ्री डिज़ाइनर्स होते हैं जो सिर्फ एज एक्सपीरियंस के लिए या एज अ शो के लिए या उनका जो पैशन होता है वो सिर्फ इसलिए फोटोग्राफी कर रहे होते हैं और वो उन वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि जो डिज़ाइनर वो यूज़ कर सकें। तो वो हम वहाँ से हाई रेजोल्यूशन इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और उन पर कोई कॉपीराइट नहीं आता। कुछ वेबसाइट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। तो जब भी हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हम अपने वर्क में यूज़ करें तो हमारे पास कॉपीराइट का क्लेम कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट है जो पेड है, अगर हम वहाँ पे पे करेंगे तो ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। विदाउट हम पेड हम वो पिक्चर्स डाउनलोड नहीं कर सकते। क्लियर है मकसूद? एनीवन, किसी का कोई और क्वेश्चन हो? क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, मैं फिर नेक्स्ट आप लोगों को ना फाइल सेव करना बताता हूँ कि फाइल सेव कैसे करते हैं और कब करते हैं। ओके, शॉर्टकट की मैंने इस वक्त आप लोगों को कुछ शॉर्टकट की बताई है। एक तो फोरग्राउंड कलर फिल करने की, आल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर फिल होगा, कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर फिल होगा, ठीक है। टेक्स्ट टूल की टी बताई है, आई ड्रॉपर टूल की मैंने आई बताई है, मूव टूल की वी बताई है और इसके बाद मार्की सिलेक्शन टूल की आप लोगों को बताई है मैंने एम। और आपके पास उसके बाद फर्दर नीचे आपके पास कुछ कीज आ जाती हैं जो आपके पास पॉलीगोनल लासो टूल एल होगी उसकी शॉर्टकट की, और इसके बाद आपके पास सिलेक्शन टूल वो डब्ल्यू। जिस तरह आप जब आप इन पे वर्क करेंगे तो आप इसको इजीली समझ आ जाएंगे। ओके, मैं अब आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट की जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, इसका नाम है unsplash.com। यहाँ से आप जो इमेज चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वो हाई रेजोल्यूशन में होगी। यहाँ से जस्ट सपोज मैं ये इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो इमेज मेरे पास डाउनलोड होके आ जाएगी। इमेज को भी ओपन करने के दो तरीके हैं फोटोशॉप में। या तो यहाँ पे आप जाओ ओपन कंट्रोल ओ में और पार्ट डिफाइन कर दो जहाँ पे आपका पार्ट डिफाइन है। सिंपल वहाँ से आप इमेज उठा के यहाँ पे ओपन कर सकते हो, एक मेथड। सेकंड मेथड ये है कि यहाँ से आपने इमेज को उठाना है, सिंपल फोटोशॉप में जाना है और ऊपर ला के ड्रैग कर देना है, तो आपको पास तब भी आपके पास इमेज ओपन होके आ जाएगी। इस तरह आप इमेज सेव कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे इमेज पर ना थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर आपको सेव करना दिखाता हूँ कि फाइल्स को सेव कैसे करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बना रहा हूँ, कंट्रोल दी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी बना लूँगा ताकि मेरे पास अगर कोई मसला मसाइल आ जाता है पिक्चर में तो मैं इसको ओके, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। ओके देखिएगा, मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया आप लोगों को। वो मैं पिक्चर यहाँ से आप कंट्रोल ओ करोगे, जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी है वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ वाली ये मेरे पास इमेज आ गई। अब मैं सिंपल ये वाली इमेज मैंने ओपन की थी, इस पर वर्क कर रहा हूँ। छोटा सा आपको फाइल बना के एक डिज़ाइन बनाकर इसको सेव करना सिखाता हूँ कि आप लोग डिज़ाइन कैसे सेव कर सकते हो। यहाँ से मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ थोड़ी सी, इसकी कॉपी ली, कंट्रोल जे शॉर्टकट की है और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, कंट्रोल जी, और इसका कलर फिल कर लेते हैं हम यहाँ से ऑरेंज, आल्ट बैक स्पेस। हमने फिर से गलती कर दी, न्यू लेयर क्रिएट पे करनी थी, दोबारा से बना लेते हैं हम मार्की सिलेक्शन टूल।
ये मेरे पास आ गया हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल डी, मेरे पास ये एक आ गया सर्कल, और मैं यहाँ पे भी एक सर्कल ले आता हूँ, कंट्रोल जी, और इसको बना लेते हैं एक और सर्कल यहाँ पे, न्यू लेयर बनाते हैं यहाँ पे। इसका कलर फिल कर लेते हैं हम, आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, और इसको रखते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक बेसिकली ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हम छोटा सा टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट क्या ऐड कर देते हैं, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं बस। दोबारा करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ताकि हमारे पास टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ से मैं एक फ़ोन चूज़ कर रहा हूँ, एक अच्छा सा, मेरे पास बस लिखा हुआ आ गया, इसको मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त ये बस ना इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे वही एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से एक ये वाला सर्कल बना देता हूँ, और इसका कलर कर देता हूँ मैं यही वाइट, और इसको कलर फिल कर देता हूँ आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी। अब मेरे पास ये ऊपर आ गया हो, मैं अगर इसको नीचे करूँगा तो मेरा टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। टेक्स्ट को छोटा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी, ये हमारे पास एक सिंपल सा ना आर्ट वर्क रेडी हो गया हुआ। तो अब हम इस आर्ट वर्क को सेव कैसे करना है, दो तरीके हैं। यहाँ पे फाइल में जाएं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस, यहाँ पे आप सेव एज करोगे, सेव ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पे आप पाथ डिफाइन कर दो, मैं डाउनलोड। जब आप डाउनलोड करोगे ना, यहाँ पे सेव कर रहे होगे, तो आपके पास इस तरह का एक पैनल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आपने हमेशा 3 फाइल पे ही काम करना है। फोटोशॉप, जिसको कहते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या होता है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो अपने फोटोशॉप फाइल सेव कर लेनी है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। सेव कर रहा हूँ, एक तो मैंने फोटोशॉप वाली फाइल सेव की। अब दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एस उसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से भी जाके सेव कर सकते हैं। सेकंड कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे तो आपके पास ये पैनल ओपन होके आया करेगा, और यहाँ पे जाके आपने क्या सेव करना है, जेपीजी फाइल। जेपीजी फाइल आप यहाँ पे सेव करोगे तो आपके पास ये वाला डिज़ाइन सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को डिज़ाइन दिखाता हूँ जो मैंने सेव किया है। ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था ये सेव होके आ गया था, ये मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया। सिंपल डिज़ाइन, शेप्स यूज़ की हैं और टेक्स्ट यूज़ किया सिंपल। एक तो हमने दो फाइल सेव की थी। ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 फाइल सेव हुआ करेगी। एक तो हमने psd सेव की, दूसरी हमने jpeg फाइल। जो हमारे पास jpeg फाइल क्या होती है, वो हमारे पास प्रेजेंटेबल फाइल होती है, जो हमारे पास प्रेजेंटेबल होके आ रही होती है, ठीक है। एक और हमने सेव की थी psd फाइल। psd फाइल वो फाइल होती है जो हमारे पास सेविंग हो रही होती है, ठीक है। ये नज़र आ रही है आप लोगों के पास, ये psd फाइल है। इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो जब चाहे,
और इसको आप जब चाहे इसमें चेंजेस करके एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। हमेशा आप 2 फाइल सेव कर रहे होते। क्लियर है सब लोगों को? आज की क्लास में इतना ही था। अगर किसी एक को चीज़ ना समझ आई तो वो पूछ ले, मैं उसको बता देता हूँ। मैं वेबसाइट्स के ना नाम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फ़ॉन्ट की वेबसाइट जहाँ से आप ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हो, ये जो टेक्स्ट आप ओपन करोगे ना, ऊपर आपको मल्टीपल ये फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, ये वाले। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास थोड़े से फ़ॉन्ट्स होंगे, लेकिन आप इनको सिंपल इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स की और क्या कहते हैं इमेजेस की वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा। जी लाइबा खालिद, आपको इस क्लास के बाद ना ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जी टाइमिंग एंड होने वाली है, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट रह गया हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो वो तो वो ग्रुप में जाके अपना क्वेश्चन पेश कर दें, तो मैं वहाँ उसके आंसर कर दूँगा। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में मसला मसाइल आ रहा है तो वहाँ ग्रुप में जाके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, तो मैं वहाँ पे जाके आपको आंसर कर दूँ। तो कल की असाइनमेंट नोट डाउन कर लें। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने सर्च करके ना व्हाट इज़ जेपीईजी एंड व्हाट इज़ पीएनजी, डिफरेंस बिटवीन जेपीईजी एंड पीएनजी। ठीक है, आप लोगों की असाइनमेंट ये है। सेकंड नंबर पे आप सब लोगों ने 3-3, 4-4 डिज़ाइन बना के लाने, जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी डिज़ाइन किया। टेक्स्ट टूल भी यूज़ करना है उसमें, और उसमें सिलेक्शन टूल भी यूज़ करना है। और थर्ड नंबर पे आपने उसमें जो सर्कल मैंने बना के एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया, उस तरह का आप लोगों ने बना के लाना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट्स है। ऑल क्लियर? इंशाल्लाह कल वाली क्लास में आप लोगों के साथ मीटिंग होगी दोबारा से। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आपने इमेजेस डाउनलोड करनी है, फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करनी। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर चलाना आ जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। ओके, गुड लक। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल वाली क्लास में दोबारा आप लोगों के साथ मीटिंग होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी, तो वो ग्रुप में जाके पेश कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल वाली क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात।